भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 21/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 29/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे। जी बाबा, वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने ढेर के ढेर हैं। वह सभी है भक्ति मार्ग के लिए। उनसे कोई फल मिलने की उम्मीद नहीं रहती। गीता से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इतने ढेर शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह सब पढ़ते पढ़ते नीचे ही गिरते आए हैं। अहंकार कितना है। ओम नमः शिवाय। बाप सावधान कर रहे हैं, अपन को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। स्वीट होम और सुख धाम को याद करते रहो, ये भूलो नहीं। बुद्धि और तरफ नहीं जानी चाहिए। इसलिए ही बाप सावधानी देते हैं कि अपन को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। शांति धाम सुख धाम को याद करो। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अभी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की स्मृति आई है। समझ में आया है कि बरोबर रूहानी बाप भी आया है। हर वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। जो भी पास्ट हो गया है भक्ति मार्ग में उन्हों के चित्र बनाकर पूजते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा का भी चित्र था, जरूर होकर गए हैं, जिस कारण फिर भक्ति मार्ग में पूजते हैं। अच्छा, अम्बा का तो चित्र था ना, होकर गई है तब फिर पूजी जाती है। वह पास्ट होकर गए हैं। अम्बा को भी पूजते थे, अभी भी पूजते हैं। शिव को भी पूजते थे, उनको निराकार कहते थे। यह बाप स्मृति दिलाते हैं। जगत अम्बा भी थी, यानी जगत की माँ, और श्री लक्ष्मी भल उनको भी माता ही कहते थे, परंतु वे विश्व की महारानी थी। उनको तो बहुत जेवर आदि पड़े हुए थे। वह तो थी सत्युग की महारानी। अच्छा, जगत अम्बा कब थी ये कोई को भी पता नहीं है। इतना जानते हैं श्री लक्ष्मी नारायण सत्युग में थे। उस समय उन्हों की राजधानी थी। ये बच्चों की स्मृति में है। अभी तो वह लक्ष्मी नहीं है, वह पवित्र पूज्य थी। इस समय उन्हों की पूजा होती आ रही है। जगत अम्बा कब थी ये किसको भी पता नहीं है। अम्बा थी तो बाबा भी था, जिसको प्रजापिता कहते हैं। अजमेर में भी उनका मंदिर है। वह कब आई थी यह भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे। अपने दिल से पूछो, हम जानते थे? तो बच्चे जानते हैं, अम्बा भी थी बाबा भी था। दोनों साधारण ही थे। दोनों के मंदिर में भी जेवर आदि कुछ भी नहीं दिखाते हैं। माँ तो एक ही होगी ना जगत की, वह है बेहद की माँ। बहुत तो नहीं होंगी, उनका फीचर्स भी एक ही होगा। भक्ति मार्ग में कितने अम्बा के चित्र बनाए हैं, कितनी भुजाएं दे दिए हैं। इतनी भुजाएं तो होती ही नहीं। जैसे ब्रह्मा के लिए कहते हैं 4 भुजाएं, 10 भुजाएं, 100-200 भुजाएं, यह सभी है इतने बच्चे। तो इतनी भुजाएं दे दी हैं अनगिनत। वास्तव में भुजाएं तो 2 ही होती हैं। तो वह सभी है भक्ति मार्ग का ज्ञान। अभी तुमको स्मृति में आया, और किसकी स्मृति में नहीं आ सकता। शिव बाबा का भी मंदिर है। जगत अम्बा प्रजापिता ब्रह्मा के भी मंदिर ढेर हैं। सिर्फ किसको पूरा मालूम नहीं है कि वह कब होकर गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मुख्य चित्र ही यह होना चाहिए, जासी चित्र तो है नहीं। मंदिर कितने ढेर बनाए हैं और नाम रखते गए हैं। शिव तो एक ही है, उनका शेप भी एक ही है, बिंदी है, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाकी हर आत्मा में जो संस्कार है उनमें बहुत फर्क है। सन्यासी भी अपन को महात्मा कहलाते हैं, कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, परंतु उनमें फर्क तो बहुत है ना। तुम समझते हो सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, कृष्ण को तो घर बार नहीं छोड़ना पड़ता। वह तो एवर पवित्र सन्यासी ही है। सन्यासी तो अपवित्रता से विष से जन्म ले फिर पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको कहा जाता है सन्यासी। तुमको बेहद के सन्यासी कहेंगे। तुम सन्यास सारे बेहद की दुनिया का करते हो। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। ऐसा स्कूल कब सुना जहां दूसरे जन्म के लिए पढ़ते हो, अर्थात फल दूसरे जन्म में मिलता हो। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। वे पढ़ाई पढ़ते हैं बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनने के लिए। अभी तो समय ही थोड़ा है, समझा जाता है पढ़ाई तो सारी व्यर्थ हो जाएगी।
बाकी कितने वर्ष पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए माता पिता पैसे तो देते ही हैं, इससे तो रूहानी पढ़ाई क्यों न पढ़े? तो उससे 21 जन्मों का वर्षा मिल जाएगा। समझ की बात है ना, वह है बेसमझ। बाप आकर समझ देते हैं, तो क्यों ना ये पढ़ाई पढ़े जो भविष्य में विश्व का मालिक बन जाएंगे, क्योंकि अभी ये पुरानी दुनिया चेंज हो रही है। तुम्हारे सिवाय कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि नई दुनिया की स्थापना के लिए ये पढ़ाई है। नई दुनिया में तो ये देवी देवताओं का ही राज्य था, वह कैसे स्थापन होता है ये मनुष्य नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा, राम, सीता आदि सभी का राज समझाते हैं। हिंसा की कोई बात ही नहीं। ये तुम्हारी युद्ध है माया के साथ, जिसमें ही हार खाते हैं। इसलिए चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता है। पढ़ाई से ही पद मिलता है ना। अभी तुमको स्मृति आई है, जो फेल होंगे वे चंद्रवंशी में चले जाएंगे। तुम्हारी तो युद्ध है माया के साथ, न कि कौरवों पांडवों की युद्ध चली है। बाप है सबका पंडा। कहते भी हैं, ओ बाबा हमको आकर लिबरेट करो, गाइड बनो। तो पंडा ठहरा ना, वह है जिस्मानी पंडे, तो तुम हो रूहानी। अभी सभी को जाना है घर, इसलिए बाप को याद करना है। याद की यात्रा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में याद करेंगे तो शिव को, शिव कह याद करेंगे, या श्रीनाथ द्वारे जाएंगे अथवा जहां भी जाएंगे उनको याद करेंगे। वह सभी हैं जिस्मानी यात्राएं। तुम जानते हो कितना समय हमने यात्राएं की है, भक्ति की है। ये लक्ष्मी नारायण है, अभी तो स्मृति है ना कि हम यह बनते हैं। शिव की भी पूजा करते हैं। तुम जानते हो वह है शिव बाबा, हम उनके बच्चे हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी मिलता नहीं, तो तुम जानते हो सच सच शिव बाबा है, उससे हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए शिव बाबा से खाएं, शिव बाबा हमको खिलाएं, यह सारी भावना है ना। यह तो है ही बिंदी। वे काम करते हैं शरीर द्वारा। बाप को शरीर का लोन मिलता है, तो क्यों नहीं बच्चों को खिलाएं। बच्चे भी समझते हैं दादा के शरीर द्वारा शिव बाबा हमको खिलाते हैं, इस मुख द्वारा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, न कि गंगा स्नान से। यह दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, तुम समझते हो। वह भी पूरी धारणा होनी चाहिए। वास्तव में है एक ही पॉइंट्स, गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप तो ज्ञान का सागर है ना, तुमको राजयोग सिखलाते हैं। कितनी वैल्यूएबल चीज है, परंतु यह है धारण करने की बात। तुम नोट करते हो फिर रखते हो क्या? वह तो कागज ऐसी तोड़ फोड़ देते हैं, क्योंकि धारणा बुद्धि में हो गई तो फिर कागज की इतनी वैल्यू नहीं। यहाँ तुमको बाप सुनाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, महाराजा महारानी बन जाते हो। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण होते हैं सतयुग में, फिर जो फेल होते हैं वे त्रेता में। डिनाइस्टी चलती है ना। अभी टाइम कितना थोड़ा है, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात तो स्मृति में रह नहीं सकती। तुमको अभी स्मृति आई है। अम्बा किसको कहा जाता है यह भी समझा है। अम्बा विश्व की बादशाही देती है, फिर वे विश्व की महारानी लक्ष्मी बनती है, तो उनसे भक्ति मार्ग में धन मांगते हैं। अभी बड़ी कौन ठहरी, अम्बा या लक्ष्मी? मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। अम्बा के आगे रोते भी हैं जाकर, कितनी चीजें जाकर मांगते हैं। समझते हैं ये हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। लक्ष्मी से तो सिर्फ पैसा ही मांगते हैं, क्योंकि वह तो बहुत ही धनवान है ना। यही विश्व के मालिक पूज्य थे, जो फिर पुजारी बने हैं। तुम जानते हो हम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों ने कितना भुला दिया है। साधु संत आदि सभी शास्त्र पढ़ते नीचे ही उतरते आए हैं। कहते हैं शास्त्र व्यास भगवान ने बनाया, कब बनाया वह तो कुछ भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में ये शास्त्र बनते हैं। इन शास्त्रों को पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। यह सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्त तो सभी ठहरे ना। एक भगवान को याद करते हैं, क्योंकि समझते हैं भगवान आकर हमको भक्ति का फल देंगे। जबकि भगवान यहाँ आएंगे तो फिर वहां जाने के लिए पुरुषार्थ क्यों करते हैं? भगवान को तो यहाँ आकर फल देना है ना। इन विचारों को पता नहीं है कि भगवान कब कैसे आते हैं। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। मेरा जन्म अलौकिक है। मैं इस रथ में प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। शिव बाबा रथ में आकर क्या करेंगे किसको भी पता नहीं है।
जिसने गीता सुनाई उनका नाम ही मिटा दिया है और उनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाकी शिव बाबा ने क्या किया? रथ पर तो बाप आते हैं, कृष्ण की आत्मा को तो अपना शरीर है ना, वह तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। पीपल के पत्ते पर कृष्ण का बड़ा अच्छा चित्र दिखाते हैं। वह है गर्भ महल, जहाँ आराम से बैठा रहता है। सजा आदि तो कुछ भी नहीं खाते। बाप यह सब स्मृति में लाते हैं। दुनिया के आदि मध्य अंत का राज, ज्ञान और भक्ति क्या चीज है, बाप बैठ समझाते हैं। और तो कोई चित्र आदि है नहीं। मंदिर देखो कितने बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास बनाया है। कहाँ तो दोनों गोरा दिखाते हैं, कहाँ फिर लक्ष्मी को गोरा, नारायण को सावरा बना देते हैं। कारण कुछ बता न सके, जिसको जो आया सो बना दिया। शिवलिंग भी काला दिखाते हैं। तो अब तुम बच्चों को सब स्मृति में दिलाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। वह ज्ञान को भी जानते हैं, भक्ति को भी जानते हैं। आधा कल तुम्हारी भक्ति चलती है। कितने ढेर शास्त्र आदि पढ़ते हो और फिर कहते व्यास भगवान ने बनाई है। वंडर है ना। भारत सचखंड था, फिर झूठखंड कैसे बना है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। कारण तो चाहिए ना। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस, वहाँ गीता की दरकार ही नहीं। सब सदगति में है ना, वहाँ किसको बैठ सुनाएंगे। यह भी रोंग है ना। भगवान तो एक ही है। भगवान को कितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं। बाप बच्चों को ही सब बातें अच्छी रीत बैठ समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण आदि चैतन्य में थे तो सुखी सुख था। सब धर्म वाले उनको बहिस्त गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। अब बाप इसका कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें देखते हैं कौन कौन फूल बन रहे हैं। गार्डन के किस्म किस्म के वैरायटी फूल हैं। हर एक अपन को समझ सकते हैं हम किस प्रकार का फूल हूँ। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वे जरूर औरों को भी आप समान बनाने पुरुषार्थ करते हैं। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते ही हैं। तो बाप ये सब स्मृति दिलाते हैं। यह नॉलेज की स्मृति में सदैव रहो। यह पढ़ाई है ना, यही साथ जानी है। आत्माओं को बाप कहते हैं यह जो तुमको पढ़ाता हूँ वह तुम साथ ले जाते हो। मेरे में जो नॉलेज है वह मैं तुमको सुनाता हूँ। अभी आत्माओं को घर ले जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे तो यह नॉलेज प्रायलोप हो जाएगी। 84 का चक्र पूरा होता है। बाप स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें तो वैरायटी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो यह है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का है। राजयोग कौन सिखलाते हैं, यह स्मृति अब आई है ना। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही गाई जाती है। क्या होता है कि सारी दुनिया पलटती है और कोई भी शास्त्र से दुनिया पलटती नहीं है, क्योंकि वह बाप का शास्त्र नहीं है। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने ढेर के ढेर हैं। वह सभी हैं भक्ति मार्ग के लिए। उनसे कोई फल मिलने की उम्मीद नहीं रहती। गीता से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इतने ढेर शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह सब पढ़ते पढ़ते नीचे ही गिरते आए हैं। अहंकार कितना है। समझते हैं हम तो शास्त्रों की अथॉरिटी है। बाप समझाते हैं यह भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। गीता शास्त्र आदि पढ़ते ही आए हैं। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि शास्त्र है गीता। पहले है यह गीता, बाकी पीछे हैं सभी शास्त्र। एक गीता यथार्थ नहीं तो सभी शास्त्र अयथार्थ हो जाते। एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। भगवान ने तो राजयोग सिखाया था जिससे देवता बने थे। वे तुमको क्या सुनाते हैं? पुरानी कहानी बैठ सुनाते हैं। कहानी से मिलता है क्या? सो भी बड़ा कपोड़ा लगा दिया है। युद्ध के मैदान की बातें सब स्थूल रूप में ले गए हैं। यह भी दिखलाया है यादवों ने मुसल निकाले, फिर कौरव पांडव की लड़ाई लगी, सभी खल्लास हो गए। बाकी 5 पांडव और एक कुत्ता रहा, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। रिजल्ट कुछ भी नहीं। दंत कथाएं बन गई हैं। इसको कहा जाता है कनरस, होता कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं आधा कल्प कनरस सुनते आए हो। यह है ज्ञान की मुरली। फर्क देखो कितना है। कृष्ण की आत्मा भी अभी सुना रही है। बाप को ही आकर बच्चों को समझाना पड़ता है। अच्छा, रूहानी माता पिता बाप दादा का रूहानी बच्चों को याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है लाइट हाउस भव।
अभी अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जाएं। प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों का सही स्थान का परिचय नहीं मिला है, तो अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता बताओ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।